सो हेलो फ्रेंड्स गाइस, आज हम लोग क्लास 10 के विज्ञान का क्वेश्चन पेपर जो बोर्ड में आ चुका है 2019 में उसे पढ़ेंगे। ये 2020 और 2021 में भी आ सकता है। गाइस, पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें होता क्या है, कितना टाइम मिलता है, क्वेश्चन पेपर को पढ़ने का कितना टाइम मिलता है, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का कितना टाइम मिलता है, और नंबर्स कितने रहते हैं, कितने नंबर्स का रहते हैं क्वेश्चंस। इसी के बगल में आप लोग देख ही सकते होंगे, ब्रैकेट में लिखे हैं सब नंबर्स। तो चलिए गाइस, हम इसे रेडी करते हैं आज। पहले मैं आपको बता दूं इसके बारे में, बोर्ड पेपर के बारे में। गाइस देखिए, आपको इस पेपर के पढ़ने के लिए, इस पेपर क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए 15 मिनट का टाइम मिलता है। 15 मिनट बाद 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा आपको इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का। और पूरा क्वेश्चन पेपर 70 नंबर का होता है, 70 मार्क्स का। तो चलिए गाइस, अब इसे हम पढ़ते हैं। ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा और नोट भी करते रहिएगा। चलिए, क्वेश्चन 1 है खंड, देखिए 2 खंड हैं इसमें, खंड का और ये रहा खंड खा। यही है, हम पढ़ते हैं इसे शुरुआत से। चलिए गाइस, खंड का फर्स्ट का क्वेश्चन देखिए। 2 सेमी फोकस दूरी के अवतल लेंस से 50 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखी है, उसकी प्रतिबिंब की स्थिति होगी। गाइस देखिए, मैं इस सब का आंसर आप लोगों को बताऊंगा अभी, चिंता मत करिएगा। चलिए, इसका ऑप्शंस है ए 14.3 सेमी, बी 15.3 सेमी, सी 16.3 सेमी या डी 27.3 सेमी। तो चलिए खा पढ़ते हैं। विद्युत ऊर्जा सब जानते ही होंगे ना, तुल्य होती है। ऑप्शन ए v² T/r, ऑप्शन बी v² T/r, ऑप्शन सी v² D या ऑप्शन डी L² R² T। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं गा। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है, तो वस्तु के आधे आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु वस्तु की दर्पण से दूरी होगी। ऑप्शन ए -10 सेमी, ऑप्शन बी -20 सेमी, ऑप्शन सी -30 सेमी या ऑप्शन डी -40 सेमी। चलिए अब घा वाला पढ़ते हैं। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित की क्रिया द्वारा होता है। ऑप्शन ए पुतली, ऑप्शन बी दृश्य पटल, ऑप्शन सी वन मिनट गाइड्स, जरा वेट करिएगा। हाँ गाइस, तो यहाँ क्वेश्चन अब पढ़ते हैं। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित की क्रिया द्वारा होता है। ऑप्शन ए पुतली, ऑप्शन बी दृश्य पटल, माफ़ कीजिएगा दृष्टि पटल, ऑप्शन बी है दृष्टि पटल, ऑप्शन सी पश्चमाभि पेशियाँ या ऑप्शन डी परिनालिका। सो गाइस, अब हम सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन का क्वेश्चन देखिए। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब के निर्माण
का कारण आरेख बताइए। फिर है खा प्रिज्म। गाइस सेकंड क्वेश्चन का सिर्फ हम लोग गा वाला पढ़ेंगे क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए गाइस पढ़ते हैं। किसी परिपथ में 6 एम्पियर की धारा 10 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है। इस समय अंतराल में परिपथ की कुल कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। चलेगा जब थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। थर्ड का प्रकाश के परावर्तन प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। गाइस इसका भी हमें शायद सिर्फ खा वाला है, इसका भी थर्ड क्वेश्चन का खा वाला इम्पॉर्टेंट है तो हम इसे ही पढ़ते हैं। चलिए जो मैंने का पढ़ा उसे भूल जाइएगा, भूल के मतलब अपनी बुक से देख के समझ लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। चलिए गाइस थर्ड क्वेश्चन का खा क्वेश्चन है, विद्युत बल की संरचना को सचित्र समझाइए अथवा निम्न परिपथ में AB के माध्य तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। अथवा का मतलब इसमें है कि या तो इस क्वेश्चन को किया जाए, देखिए मैं आपको बताता हूँ, या तो आप इस क्वेश्चन को करिए या इस क्वेश्चन को करिए, दोनों में से कोई एक करना है। और इसमें से या तो इसे करिए और या तो माफ़ कीजिएगा, या तो आप इसे करिए और या तो इसे करिए। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। मुझे मालूम है अथवा का मामला आपको पता ही होगा मतलब। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस अब हम लोग आते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पर। सो गाइस मैं आपको बोल रहा हूँ ये पिक्चर शायद थोड़ी क्लियर नहीं आ पाई है तो उसके लिए सॉरी। और चलिए फिर मैं आपको पढ़ाता हूँ, मतलब आपको बताता हूँ, आप उसे नोट करते जाइए, मैं धीमे धीमे बोलूँगा। चलिए गाइस तो हम शुरू करते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है चुंबकीय बल रेखा क्या है। फिर से बोलता हूँ, चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद आरेख द्वारा समझाइए तथा इन चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों को बताइए। उसके बाद ये क्वेश्चन ये समाप्त होता है। और अथवा उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए जब आवेश के 96,000 कूलाम को 50 वोल्ट, अब देखते रहिएगा दोस्तों, को 50 वोल्ट के विभवांतर में से होकर 1 घंटे में स्थानांतरित किया जाता है। अब गाइस हम लोग खंड का को पढ़ते हैं, खंड खा को सॉरी। चलिए
खंड खा का 5वें क्वेश्चन का देखते हैं। वह पदार्थ जो टून अम्ल से क्रिया करके CO2 निर्मित नहीं करता है। आपके ऑप्शन है ए बेकिंग सोडा, बी लाइमस्टोन या जिसे हम चूना पत्थर कहते हैं, सी मार्बल या जिसे हम संगमरमर भी कहते हैं, या डी चूना। चलिए अब खा पढ़ते हैं। आगे बुझाने वाले यंत्रों में प्रयुक्त यौगिक हैं। ऑप्शन ए Na2CO3.10H2O, ऑप्शन बी NaHCO3, ऑप्शन सी CaCl2, ऑप्शन डी CaSO.12H2O। हाफ जैसे आप 1/2 मतलब 1/2 लिखिएगा या 1/2 भी लिख सकते हैं, हाफ उसे पढ़ेंगे। चलिए हम गा पढ़ते हैं। CH3 CH2 CH is equal to CH COOH। यौगिक का IUPAC नाम है। ऑप्शन ए पेंट 3 इन ओइक अम्ल, ऑप्शन डी पेंट 2 इन ओइक अम्ल, ऑप्शन सी पेंट 4 इन ओइक अम्ल या ऑप्शन डी पेंट 2 इन कार्बोक्सिलिक अम्ल। चलिए अब छठा पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 का देखते हैं। निम्न गाइस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसमें पिक्चर क्लियर नहीं हो पाई, इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ जिससे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर सकें। चलिए गाइस छठे क्वेश्चन का क्वेश्चन देखते हैं। निम्न सजातीय श्रेणियों के सामान्य सूत्र लिखिए। फर्स्ट है एल्डिहाइड और दूसरा है कीटोन। चलिए अब खा पढ़ते हैं। छठवें का खा। केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। फर्स्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्लोरीन से अभिक्रिया। दूसरा सोडियम क्लोराइड की जल से क्रिया। गाइस ये हमारा ख़त्म हुआ 6 क्वेश्चन। अब हम 7th नो गाइस अभी एक क्वेश्चन बचा है इसका। देखिए ये गा वाला सबसे ऊपर। गाइस अभी ये गा वाला बचा हुआ है 6 क्वेश्चन का, जो कि इसी का है। चलिए हम इसे पढ़ते हैं।